चतुर्थाध्याय के द्वितीय अधिकरण में हमने ये देखा कि पूर्व पक्षी फिर से अपने इस मत को लेकर आ रहा है कि यहाँ श्रुति में जो निरूपण किया गया है वो सांख्य मत के प्रति सम्मत है, इसलिए सांख्य सिद्धांत शास्त्र सिद्ध सिद्धांत है। जिसका उत्तर देते हुए हमने ये बात देखी कि महाप्रभु जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर द्वितीय अधिकरण में पुनः ये बात उपस्थित की गई चमसाधिकरण से, जहाँ श्रुतिवचन श्वेताश्वतर उपनिषद में अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णम, वहाँ जो निरूपण आ रहा है उसे प्रकृति का निरूपण बताते हुए पूर्व पक्षी ने ये कहा कि ये शुद्ध रूप प्रकृति का ही निरूपण है, और इसलिए ये जो वाक्य है उसे हमें सांख्य सम्मत इस वाक्य को हमें जो है वो सिद्धांत के रूप में स्वीकारना चाहिए। इस मत को काउंटर करते हुए श्री महाप्रभु जी ने ये उत्तर दिया कि यहाँ जो प्रकृति का निरूपण है वो वस्तुतः प्रकृति का निरूपण न होकर चतुष्पाद ब्रह्म के एक पाद जिसे हम ज्योति कहते हैं उस ज्योति का ये निरूपण स्वीकारना चाहिए। इस पर कल कुछ प्रश्न हुए थे, भानुबेन ने भी कहा था कि वो बात स्पष्ट नहीं हो, इसलिए उसे थोड़ा समझ के और फिर हम आगे करेंगे। फिर आप लोगों को जो भी प्रश्न है वो हम लोग उनकी चर्चा भी कर देंगे। तात्पर्य यहाँ ये था कि अजा शब्द का मतलब होता है कि ऐसी कोई शक्ति, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो अजा से तात्पर्य था कि ऐसी कोई शक्ति कि जो शक्ति अजन्मा है और उस शक्ति के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स का लाल, सफेद और काला, इस प्रकार उसके ये 3 रंग हैं। जिस पर ये प्रश्न उपस्थित पूर्व पक्षी ने किया कि जो लाल, काला और सफेद ये 3 रंग बताए गए, ये 3 रंग जनरली सात्विक, राजस और तामस इन तीनों गुणों के लिए बताए जाते हैं, और वहाँ हम ये कहते हैं कि ये सात्विक जो गुण है उसका सफेद रंग बताया जाता है, जो राजस गुण है उसका लाल रंग बताया जाता है, और तामस गुण को काले रंग से हम पहचानते हैं। तो ये जो 3 रंग हैं उन 3 रंगों से इसे पहचाना जाता है, और इसीलिए पूर्व पक्षी का ये मत था कि ये जो वाक्य है वो प्रकृति का निरूपण करने का वाक्य है। इसलिए पूर्व पक्षी के इस प्रश्न को जवाब देते हुए महाप्रभु जी ने ये कहा कि आप केवल इन तीनों शब्दों के आधार पर इसको आप प्रकृति निरूपक नहीं समझ सकते हैं, जिसके लिए पूर्व पक्षी ने ये कहा कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि इस वचन कहीं भी व्याख्यान नहीं किया गया, अर्थात अजा शब्द जो है उसका मतलब क्या है इसके बारे में हमें कोई निर्णय नहीं प्राप्त होता, और क्योंकि उसका और कोई व्याख्यान प्राप्त नहीं होता है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये अजा शब्द से और क्या तात्पर्य हो सकता है, अर्थात इसका तात्पर्य केवल प्रकृति परक समझ में आता है और कोई अर्थ में नहीं। जिस पर श्री महाप्रभु जी ने कहा कि ये बात ठीक है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में जहाँ ये विषय वाक्य आ रहा है वहाँ अजा शब्द की कोई व्याख्या नहीं की गई है, परंतु अन्य स्थान पर जो है वो इसी प्रकार से इन तीनों शक्तियों को ब्रह्म की कलाओं के रूप में निरूपित किया गया है। अर्थात चतुष्ट ब्रह्म जो है वो 4 पाद वाले हैं, जिनमें से ब्रह्म का एक पाद जो है वो ज्योति का पाद है, और ब्रह्म ने ये इच्छा की कि मेरे जो चारों पाद हैं उनके 3-3 रूप बने, उसमें जो ज्योति रूप है उसमें से उसके 3 रूप बने, जिसमें अग्नि को रक्त वर्ण का बताया है,
शुक्ल रूप जल का बताया है और कृष्ण वर्ण जो है वो पृथ्वी का बताया है। इसलिए महाप्रभु जी ने ये निर्णय दिया कि ये जो द्वितीय व्याख्यान हमें अन्य स्थान पर प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर ये समझ में आता है कि रोहित, शुक्ल और कृष्ण, ये तीन वर्ण या ये जो तीन रंग हैं, वो ये तीन रंग केवल प्रकृति के सात्विक राजस तामस गुणों के लिए नहीं है, परंतु उन्हें अन्य अर्थ में भी क्योंकि शास्त्र ने व्याख्यायित किया है, इसलिए हमें उसे अन्य अर्थ में भी समझना चाहिए। केवल एक ही अर्थ में उसका तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता। और यदि उसका व्याख्यान इस तरह से भी किया गया है तो उसका तात्पर्य यहाँ ये है कि ये जो वाक्य है वो सांख्य तत्व का निरूपण करने वाला वाक्य नहीं है, और इसी वजह से जो सांख्य निरूपक ये वाक्य है ऐसा कह के आप निरीश्वर सांख्य मत को वेद सम्मत नहीं बता सकते। हुआ स्पष्ट? भानुबेन? हाँ हुआ। वो हाँ। मेरे को वही कि ये प्रकृति परक है कि ब्रह्म परक है, तो स्पष्ट नहीं हुआ था। ये प्रकृति परक नहीं है, ब्रह्म परक है। बस हो गया ना। हाँ। अब अच्छी तरह होगा। हाँ हाँ। सरस। इसीलिए महाप्रभु जी ने ये कहा कि अन्य व्याख्यान से यदि हम इसकी संगति देख लें तो वो जो निरूपण है वो अजा शब्द का इस तरह से व्याख्यान हुआ है जहां उसे ज्योति के अर्थ में बताया, और फिर उस ज्योति का डेवलपमेंट अग्नि, जल और पृथ्वी के रूप में हुआ, जिन्हें तीन वर्णों से शास्त्र ने कहा है। बस ये समझना तो यदि हाँ उस तरह से कहा है तो उससे ये बात सिद्ध होती है कि सर्वत्र इन तीनों रंगों के लिए ये बात प्रसिद्ध है, वो बात ठीक है, परंतु उतने मात्र से हम सांख्य मत को श्रुति सम्मत नहीं कहेंगे, ऐसा महाप्रभु जी का तात्पर्य है। जी प्रणाम सरस। हाँ हाँ कहिए। ये देखो शब्द शब्द ऐसे ऐसे आते हैं, पर ये ब्रह्म परक है कि प्रकृति परक है कि सांख्य परक है, वो समझ में नहीं आता। ये अच्छा हो रहा है कि ये शब्द में हम उलझ न जाए। ब्रह्मसूत्र लिखे ही इसीलिए गए क्योंकि वेद में ऐसे वचनों के अंदर जो है वो खिचड़ी हो जाती है, तो हर स्थान पर बहुत सारा मंथन करके और फिर हमें ये निर्णय लेना पड़ता है कि कहाँ किस शब्द का हम क्या अर्थ निकालेंगे, और उसी वजह से अर्थ के अर्थांतर हो जाते हैं। हाँ बहुत खिचड़ी है, बहुत शब्दों की। हाँ जैसे हमने देखा ना कि वो आकाश शब्द कहीं कोई अर्थ में हो गया, कहीं ज्योति शब्द का कोई दूसरा अर्थ हो गया, वगैरह वगैरह। हाँ संख्या में जा रहा है, ब्रह्म वेद में भी आ रहा है ब्रह्म परक होके, तो समझ लो कैसे। सरस। हाँ उसी वजह से। हाँ कहिए जगदीश जी। हाँ प्रणाम राजा। ये जैसा भी आपने बताया ना, जो हमने कल भी देखा था कि ये माने पूर्व कांड में प्रणव आदि मंत्रों का ऐसा नियम नहीं है कि उनका जिस अर्थ में प्रयोग हुआ हो अन्यत्र उसी अर्थ में प्रयोग हो। फिर इसमें आगे ऐसा कहा कि वे मंत्र ध्यान योगानुगत भाव से देखे जाते हैं, उनमें उस स्थल में देवात्म शक्ति अपने गुणों से ही छिपी रहती है। इसी प्रकार यहाँ भी कह सकते हैं कि उक्त मंत्र ब्रह्म विद्यावादी हो ऐसा निश्चित नहीं है, तथा अन्य मंत्र ज्ञाता और अज्ञाता दो अज ईश और अनीश है, एक अजा भोग्यार्थ युक्त और आगे जो योनि उसमें सारा विश्व का रूप और सारी योनियां निहित है। इसका मतलब इसका क्या अर्थ आ रहा है? ये श्रुति जो वचन है किस श्रुति वचन का? जी जी, ये जो है ना एक अन्य मंत्र ज्ञाता और अज्ञाता दो अज ईश और अनीश है, एक अजा भोक्त भोग्यार्थ युक्त है, आगे जो योनि उसमें सारा विश्व का रूप और सारी योनियां निहित है।
5 नंबर बोलने आज जगदीश, 5 नंबर बोल। 213 है पेज नंबर, उस पे ऊपर ही ऊपर जो आ रहा है, तथा जैसे मूल टेक्स्ट में ज्ञाग्यो अच्छा, पिछले मैं तो अभी ज्योति उपक्रमात् सूत्र में देख रही थी। ठीक है, पूर्व पक्षी का मत है जो। हाँ जी, पूर्व पक्षी के मत में जहां से अधिकरण स्टार्ट हुआ, चमस्वद विशेषात में 148 में 213 पेज पे ऊपर यहाँ ये है कि जो फ्लो है श्रुति वचन का, उसमें जहां ये निरूपण आया है वहां आगे जाकर ये निरूपण आ रहा है कि जो द्वासुपर्ण सयुजा सखायो जो वचन आया, तो उसकी यहाँ व्याख्या करना चाह रहे हैं मूलतः कि यदि हम यहाँ जो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम का जो निरूपण आया, उसे हम यदि प्रकृति परक ले लेते हैं, तो प्रकृति परक ले लेने से उसमें क्या उसका फॉर्मेट बनेगा पूरे प्रकरण में विषय के फ्लो का। तो इस पर हमें ये बात कही गई कि हमें सबसे पहले विषय वाक्य को हम कंसिडर करें, तो उसका प्रारंभ यहाँ से हो रहा है कि ब्रह्म विद्या का निरूपण करना है प्रकरण का। उसके बाद बीच में अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम ये वचन आ रहा है, और उसके बाद फिर द्वासुपर्ण सयुजा सखायो ये वचन आ रहा है, और फिर ये पूरा प्रकरण संपन्न हो रहा है। अब इसका यदि हम क्रम देखते हैं तो पूर्व पक्षी की बात को हम भुला दें, क्योंकि पूर्व पक्षी इस मत में है कि हम यहाँ प्रकरण को कंसिडर ना करें, परंतु यहाँ महाप्रभु जी इस मत के हैं कि हमें प्रकरणानुसार ही इसका अर्थ करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु जी उस प्रकरण के प्रकार को पकड़ कर चल रहे हैं और पूर्व पक्षी उस प्रकरणार्थ को छोड़कर और स्वतंत्र रूप से इस वाक्य को प्रकृति परक लेने के लिए वाद कर रहा है। तो जो पूर्व पक्षी है उसने प्रकृति संबंधी निरूपण मानकर ये कहा कि फिर क्योंकि द्वासुपर्ण सयुजा सखायो वचन आ रहा है, इसलिए एक जो ज्ञाता है वो ब्रह्म है, अज्ञाता है वो जीव है। तो ईश है वो ज्ञाता है और अनीश है वो अज्ञाता है, और उसमें एक जो है वो प्रकृति से बंध कर जो जीवात्मा है वो जिसमें वो फल को खाता है और भगवान उसे फल खाता हुआ देखते हैं। तो उसे बता रहे हैं कि एक अजा भोक्त भोग्यार्थ युक्त है, अर्थात कि भोग के साथ जीवात्मा को जोड़ती कौन है? वो अजा जोड़ती है, जो प्रकृति है वो। और आगे जो योनि है उसमें सारा विश्व का रूप और सारी योनियां निहित है, अर्थात ज्ञाता में सभी योनियां निहित है। प्रकृति जो है वो भोक्ता और भोग्यार्थ अर्थात जो विषय है उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इसलिए अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम ये जो वचन आया है, उस वचन को हमें प्रकृति परक मानकर और जीवात्मा को उससे बंध होता है, इस प्रकार की जो सांख्य मत की व्यवस्था है उसे स्वीकारना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का तात्पर्य है। पर जी ये तो बात, ये पूर्व पक्षी कौन है? सांख्य मत वाला है कि सांकर है? सांख्य मत वाला है, निरीश्वर आदि। हाँ। तो जी इसमें हाँ मासी जी आप कुछ कह रहे हैं? तुम कर। हाँ मैं ऐसा निवेदन कर रहा था कि इसमें जैसे जो उपक्रम वचन आया ना कि सबसे पहले तत्र ब्रह्मवादिनो वदंती, तो वहां जो ब्रह्म विद्या का निरूपण करना है ये सबसे पहले उपक्रम है। तो ये बात जो हम कह रहे हैं वो पूर्व पक्षी भी कह ही रहा है क्या? ये जो वचन है कि ब्रह्म विद्या का निरूपण किया है, फिर भी पूर्व कांड में प्रणवादि मंत्रों का ऐसा नियम नहीं है, उनका जिस अर्थ में प्रयोग हुआ है अन्यत्र उसी अर्थ में प्रयोग हो। ये पूर्व पक्ष की बात है या हमारी बात है? ये तो पूर्व पक्षी अर्थ कर रहा है ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो उक्त कथन पर सिद्धांत रूप से वहां से आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है वहां से सिद्धांत पक्ष है।
तो जी ये बात तो जो मंत्र का जिस अर्थ में प्रयोग हुआ है अन्यत्र उनका उसी अर्थ में प्रयोग हो, ये हमारा स्टैंड भी तो फिर यही आ रहा है कि जैसे वो कह रहा है कि भाई ये अजा का अर्थ यहाँ लेना है और श्री महाप्रभु जी दूसरी जगह से उसको रेफर कर रहे हैं कि जरूरी तो नहीं है कि एक ही जगह जिस मंत्र का प्रयोग हो उसी अर्थ में दूसरी जगह हो। तो ये और पूर्व पक्षी इस मत का नहीं है ना, पूर्व पक्षी तो इस मत का है कि यहाँ आप प्रकरणार्थ को कंसिडर किए बिना अजा शब्द से प्रकृति अर्थ लेके और उस वाक्य को निरीश्वर सांख्य निरूपक मान लो। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इसका प्रारंभ यदि ब्रह्म विद्या के प्रकरण के रूप में हो रहा है और अंत में जीवात्मा और ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, तो बीच का प्रकरण निरीश्वर सांख्य परक कैसे हो सकता है? ऐसा कह के हमने रिस्पॉन्ड किया, तो हम एक मत के कहाँ हुए? जी मैं तो एक्चुअल में क्या था, ये जो पंक्ति आई ना इसके संदर्भ में था कि जैसे जहाँ पे आया कि तत्र ब्रह्मवादिनो वदन्ति इति उपक्रम में ब्रह्म विद्या निरूपिता तथापि पूर्वकांडे प्रणवादि मंत्राणाम नायम नियम इति प्रकृतेरपि मतांतरवाचकस्य प्रकृतोपयोग इति शंका। तो ये बात इसका जो हिंदी अर्थ दिया है, फिर भी पूर्व कांड में प्रणवादि मंत्रों का ऐसा नियम नहीं है, उनका जिस अर्थ में प्रयोग हुआ है अन्यत्र उनका उसी अर्थ में प्रयोग हो। इसका अर्थ कैसे हम समझेंगे? मतलब पूर्व पक्षी अपनी बात को स्थिर करने के लिए ये कह रहा है कि पूर्व कांड में ये नियम है कि ओमकार के उच्चारण पूर्वक जिस मंत्र का निरूपण किया गया हो उस मंत्र को प्रकरणार्थानुसार इंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, पर किसी भी व्यक्ति को कभी भी ब्रह्म का ध्यान करना हो ओमकार पूर्वक किसी भी मंत्र के उपयोग को वो अपने ध्यान के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि प्रणव जो है वो केवल ब्रह्म के लिए डेडिकेटेड शब्द है जिसका उपयोग किसी और के लिए कभी नहीं किया जा सकता है। उसी आधार पर अजा शब्द को हम सर्वत्र प्रकृति परक मान लें और यहाँ प्रकरण ब्रह्म विद्या का है, फिर भी अजा शब्द को हम प्रकृति निरूपक मान लें, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अन्य स्थान पर अजा शब्द का अर्थ ज्योति के रूप में बताया गया है, इसलिए वो सर्वत्र प्रकृति निरूपक नहीं हो सकता है। वो एग्जाम्पल के साथ ही बात फिट नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये अग्नि रूप है ब्रह्म, हाँ वो अजा रूप नहीं है। हाँ, मतलब अजा शब्द का मतलब चतुष्पाद ब्रह्म का ज्योतिपाद है। हाँ जी स्पष्ट हो गया। बस एक लास्ट क्वेरी ये रहेगी कि फिर इसके ठीक आगे जो इसका अर्थ पूर्व पक्षी ने किया ना कि ज्ञाता और अज्ञाता दो अज ईश और अनीश हैं, तो अब पूर्व पक्ष इसको ईश कैसे मान सकता है? मतलब अनीश्वरवादी सांख्य में ईश का ईश शब्द का मतलब वहाँ पुरुष है, पुरुष है। अच्छा तो बहुत सरल मीनिंग है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं। अच्छा तो एक पुरुष और एक प्रकृति, ऐसा अर्थ ईश और अनीश का वहां घटित हो जाएगा। हाँ, अनीश प्रकृति कही जाएगी और ईश पुरुष कहा जाएगा। हाँ जी स्पष्ट हो गया। प्रणाम। हाँ नीलेश भाई जी दंडोत प्रणाम। जय मेरा प्रश्न ये इससे थोड़ा अलग है, अभी पूछूं? कोई किसी की बोलो। है तो जी मुझे ये प्रश्न था कि ये जो हम ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे हैं और ये जो बात हो रही है, समझो कि हम कोई एक ही शाखा के विद्यार्थी हो या तो एक शाखा को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उपनिषद तो वही शाखा में जो आएगा वही पढ़ूंगा ना, तो फिर इतने सारे मुझे डाउट्स होंगे और नहीं, अगर होंगे भी सही तो मुझे वो कंफ्यूजन तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने तो दूसरा कोई पढ़ा नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग कि वो अगर वो टाइम पे ऐसा रहा तो क्या होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वहाँ वो स्पष्ट रूप से इस तरह समझा जाएगा कि श्रुति में केवल ब्रह्म ही विवेच्य होते हैं और कोई विवेच्य नहीं होता है।
तो वो एक सिद्धांत को यदि हम अपने मन में स्थिरता से बिठा लेते हैं तो ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं। परंतु अगर हम उसे इस तरह से नहीं समझते हैं और अन्य अन्य चीजों को शास्त्र में ढूंढने का प्रयास करते हैं तो फिर ये सब प्रॉब्लम खड़ी रहती है। और एक शाखा इन सब विषयों को स्पष्ट नहीं करती है ऐसी बात भी नहीं है। और दूसरी बात की एक शाखा का अध्येता अन्य शाखाओं के प्रति सर्वथा इग्नोरेंस वाला हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। और तीसरी बात की कम से कम जिस व्यक्ति को निर्णय करना है और ज्ञान मार्गानुसार ब्रह्म प्राप्ति का साधन करना है तब फिर वो एक शाखा से काम चलता भी नहीं है, उसे तो सर्वत्र ब्रह्म के निरूपण को समझना पड़ता है और उस ब्रह्म विद्या में ब्रह्म सूत्र को कंसिडर करना तो ऑब्वियसली कंपलसरी है। पर राजा एक शाखा ब्रह्म को समझने में पर्याप्त है। जो एक शाखा को अच्छी तरह से न्याय से आप पढ़ रहे हो तो ये पर्याप्त है कि ब्रह्म क्या है वो तो समझा देगी, सही ना? मतलब नीलेश भाई का कहना ये है कि जैसे यहाँ महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अजा शब्द की परिभाषा श्वेताश्वतर उपनिषद में नहीं दी है पर कोई अन्य स्थान पर दी है। तो जो व्यक्ति केवल अपनी शाखा को पढ़ रहा है वो अन्य शाखा में तो अजा शब्द की व्याख्या देखने नहीं जाएगा ना, इसलिए। तो क्या? अच्छा, हाँ, ऐसा पूछना चाह रहे हैं। ऐसे तो एक शाखा पढ़ने से ब्रह्म क्या है वो तो समझ में आ जाता है ना, नहीं तो इतनी शाखा करने का मतलब क्या रहा? जो एक शाखा में पर्याप्त ब्रह्म का ज्ञान न मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना राजा? नहीं, बात यह है कि यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद ने अजा शब्द को उस तरह से परिभाषित नहीं किया, तो फिर क्या कर? वो चीजें हमें कहीं और जगह से मिलती हैं। तो क्या करना उन शाखा वालों क्या करें बच्ची? फिर इसीलिए तो ये बात है कि अगर आपको इतना पठित बनना है तो कोई एक शाखा के निर्णय से हर बातें चल नहीं जाती हैं, तो अन्य शास्त्रों से उसका ओपिनियन लेना और उन बातों का निर्णय करना आवश्यक है। वो एक जगह मात्र से हर बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। हाँ 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 हाँ, आई बात समझ में आई। हाँ हाँ पार्थ, नीलेश भाई हुआ? सॉरी। जी जी जी, एकदम स्पष्ट। हाँ ठीक ठीक। महाप्रभु जी ने इसीलिए वो क्रम बताया कि वेद का निर्णय हमें गीता से लेना, ब्रह्मसूत्र से लेना चाहिए, ब्रह्मसूत्र का निर्णय गीता से लेना चाहिए और गीता का निर्णय भागवत से लेना चाहिए। तो चारों को हम मिलाकर अर्थ करते हैं तभी वो अर्थ निकल के आता है। इनमें से किसी भी एक शास्त्र को यदि हम छोड़ देते हैं तो अन्य तीनों का जो नॉलेज है वो अधूरा ही रहेगा, वो पूर्ण नहीं हो सकता है। जी जी जी। तो मतलब जो वहां पे कहते हैं प्रभु कि वेदांत वेद्य में हूँ, वो ये कॉन्टेक्सचुअल है। हाँ, गीता में जो कह रहे हो। हाँ बिल्कुल जी। हाँ पार्थ। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा यही पंचम सूत्र में ही ना जो पुरुषोत्तम जी की वेदांत अधिकरण माला है, उसी में लास्ट सेंटेंस ये है कि कपिल वाक्ये भी कपिल शब्द न ब्रह्मैव उच्यते न तो इत्यर्षि नित्य अनित्य संयोग प्रसंगादि युक्तम। तो जो आगे कपिल शब्द से ब्रह्म उच्यते वो तो समझ आ गया, बट ये जो लास्ट शब्द है कि नित्य अनित्य संयोग प्रसंगादि युक्तम, तो ये नित्य अनित्य संयोग प्रसंग मतलब कि यहाँ पे कैसे समझना है उसको? मुझे पंक्ति बताओगे? 15वें पेज में नीचे से छठी लाइन, तो द्वितीय सूत्र से जस्ट पहले। दो 215 पृष्ठ पर? नहीं, वेदांत अधिकरण माला में राजा। अच्छा, ओके ओके। उसमें अच्छा, त्वतः द्वितीय सूत्र से पहले जस्ट पहले कपिल वाक्य पे उसी के लिए ना?
हाँ, उसी में लास्ट जो है ना, नित्य अनित्य संयोग प्रसंगादि इति उत्तम, हाँ उसका अर्थ। हाँ हाँ, अर्थात कपिल शब्द का मतलब हम ब्रह्म क्यों ले रहे हैं और ऋषि क्यों नहीं ले रहे, इस बात को ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं। मतलब ये नित्य अनित्य संयोग प्रसंग कैसे समझना है? हाँ, अर्थात जो कपिल शब्द के लिए महाप्रभु जी ने ये बात कही ना कि कपिल शब्द का जो मतलब है वो यहाँ हमें कपिल ऋषि के अर्थ में नहीं लेना है परंतु ब्रह्म के अर्थ में लेना है। तो ऐसा हमें क्यों लेना है, तो उस पर ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो ऋषि को जन्म लेने वाला न मान लें, अर्थात उसे अनित्य न मान लें, इसलिए उसकी नित्यता का द्योतन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है उस संदर्भ में। तो नित्य और अनित्य शब्द उसी अर्थ में हुए कि ब्रह्म के लिए ये शब्द प्रयोजित है, ऋषि के लिए प्रयोजित नहीं है, इसलिए वो नित्य और अनित्य के संयोग का प्रसंग होने से ऐसा तर्क देकर ये बात कही गई। और जो आगे नित्य ऋषि, तो जो नित्य ऋषि हुआ है, नित्य ऋषि मतलब, तो उसमें हाँ। और अनित्य ऋषि में क्या फर्क होगा? जैसे वो कह रहे हैं कि कपिल शब्द में ब्रह्म एवं उच्यते, तो ब्रह्म तो नित्य है पर न तो नित्य ऋषि, तो ये नित्य ऋषि का अर्थ और उसमें क्या भेद रहेगा? अर्थात कि हमें यहाँ नित्य पदार्थ के लिए कपिल शब्द को समझना है, जो ऋषि हैं, जो जन्म जिनका हुआ है, ऐसे ऋषि के लिए ये शब्द प्रयोजित नहीं है। पर उनको नित्य ऋषि का, तो वो नित्य लाइक ऋषि जन्म लेते हैं, तो फिर उनको नित्य ऋषि किस हिसाब से कहा है? न तो अनित्य ऋषि ही है, वो नित्य ऋषि नहीं है, संधि है, वकार है, वहां से अनित्य हो रहा है। ओके, हाँ जी राजा। हाँ, और इसी छठे सूत्र में ना ये जो ब्रह्म के चतुष्पाद बताया, जिसमें अग्नि, सूर्य, सोम और विद्युत है, और फिर अग्नि से अजा की उत्पत्ति बताई, और फिर अगेन अजा में वापस अग्नि का स्वरूप, जल का स्वरूप और पृथ्वी का स्वरूप है। ये एक प्रोसेस के तहत कैसे समझना रहा है इनको? चतुष्पाद ब्रह्म से फिर अजा की उत्पत्ति और फिर आगे जो अलग अलग उनके रूप, अलग अलग कलाएं वापस। अर्थात कि उत्पत्ति, जैसे एक पौराणिक पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया है, तंत्र में एक अलग प्रकार बताया गया है, उस तरह वेद में भी सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। सर्वत्र एक ही प्रकार की प्रक्रिया से जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार नहीं बताया है, तो उसमें बता रहे हैं कि वहां ये एक प्रकार इस तरह से बताया गया है कि चतुष्पाद ब्रह्म ने ये इच्छा की कि मेरे प्रत्येक पाद से 3-3 अंश प्रकट हों, और फिर क्योंकि 4 में से 3-3 होकर 12 हो जाएंगे, और फिर उन 12 में से और भी पदार्थ उत्पन्न हो। तो जैसे पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, उसके स्थान पर यहाँ 3 भूत प्रकट होते हैं। तो वो एक प्रकार की प्रक्रिया है जो अन्य शास्त्र में किसी कल्प वेद से सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताई गई। जी राजा। हाँ, ठीक है। तो कल हमने ज्योति उपक्रमा तथा ही अधितम एके, ये 9वां सूत्र हमने किया था। अब इस अधिकरण का अंतिम तीसरा सूत्र, कल्पनोपदेशात च मध्वादिवत अविरोधः, यहाँ इस अधिकरण का तृतीय सूत्र आता है। पुरुषोत्तम जी का विवेचन देखें फिर करेंगे। ततः तृतीये ननु शब्दस्य वृत्तिद्वयम् योगो रूढ़िर्वा। अब यहाँ 2 प्रकार के शब्द प्रवृत्ति होती है, एक रूढ़ि और एक योग। ऐसा कह के पूर्व पक्षी फिर से किसी भी शब्द के अर्थ को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है उसे लेकर प्रश्न उपस्थित कर रहा है। तत्र न जायते इति योगः प्रथम सृष्टौ न संगच्छते जननात्।
तो वहां एक अर्थ अजा शब्द का जो है वो योग से, अर्थात अजा शब्द जिस तरह से बना हुआ है, तो बना हुआ अर्थ क्या है? अजन्मा होना। तो उससे कह रहे हैं कि तत्र न जायते इति योगः, जो वस्तु पैदा नहीं होती, ये अर्थ अजा शब्द में यौगिक अर्थ से प्रकट हो रहा है। प्रथम सृष्टौ न संगच्छते जननात्, अर्थात सृष्टि में जो सबसे पहले बनाया नहीं गया परंतु जो ऑलवेज है, जो नित्य है, अजन्मा है, ऐसा यौगिक अर्थ अजा शब्द का निकलता है। रूढ़िस्तु छाग्याम सापि अत्र न संगच्छते तदाकार भावात्। और जो दूसरा अर्थ यदि हम यहाँ रूढ़ी के हिसाब से, यौगिक अर्थ तो जो हुआ वो ये हो गया, और फिर हम यदि उसका दूसरा अर्थ करेंगे तो ये बात बता रहे हैं कि वो बात भी ठीक नहीं होगी, अर्थात उसका उस तरह से अर्थ करने से भी हमारा काम नहीं बनेगा। अतः कथम अजा शब्देन प्रथम सृष्टि प्राप्ति ही, तो फिर अजा शब्द के द्वारा पहले सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? सांख्य मते तो प्रधानस्य जनन अनंगीकाराद योगो निर्बाधः, क्योंकि सांख्य मत में पुरुष को नित्य माना गया है और प्रकृति को भी नित्य माना गया है, तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही नित्य पदार्थ होते हैं। इसलिए ये जो यौगिक अर्थ है कि जो अजा है, वो उसका उपयोग यदि सांख्य मतानुसार प्रकृति के लिए करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनित्य तत्व होते हैं, नित्य तत्व होते हैं। तस्मात् सांख्य मतमेव आदर्तव्यम, इसीलिए सांख्य मत का ही आदर करना चाहिए, क्योंकि यौगिक अर्थ से प्रकृति सम्मत अर्थ ही प्रकट हो रहा है। इस प्रकार की आशंकायाम समाधि माह, ऐसी आशंका जब पूर्व पक्षी फिर से करता है तो उसका समाधान दे रहे हैं। अत्र ही किंचित कार्यार्थम परोक्षवादेन अजा शब्दः तस्याम कल्पनया उपदिश्यते। तो कह रहे हैं कि यहाँ किसी कार्य के लिए परोक्षवाद के द्वारा अजा जो शब्द है उसका प्रकृति के अर्थ में कल्पना हो पाए, उस प्रकार से उसका उपदेश दिया गया है। यथा अजा बरकर सहिता सवत्स स्वामी हिता तथा इयम जीव विशिष्टा कार्यवती भगवद लीलोपयोगाय इति भगवतः परोक्ष प्रियत्वाच्च इति। तो अजा शब्द का मतलब एक अर्थ बकरी होता है। तो जैसे बकरी, फिर उसके बाद उसके बच्चे पैदा होते हैं और उसके द्वारा ये पूरी सृष्टि प्रकट होती है, तो उसी तरह से यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने भी अपने में से पहले प्रकृति को पैदा किया और फिर प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ने चाही। तो भगवान की लीला में जीव विशिष्ट के लिए, अर्थात जड़ पदार्थों को उत्पन्न करने में कार्य वाली होकर भगवत लीला में उपयोगी बनती है, इसलिए भगवान को वो परोक्ष रूप से प्रिय है। तथा च यथा मध्वादि विद्यायाम असौ आदित्यो देव मध्वी इत्यादौ कल्पना तथैव अत्र, उसी तरह मधु वगैरह विद्या में आदित्य जो है अर्थात सूर्य को वहां देव मधु बताया है। वाणी रूपी धेनु की उपासना करनी चाहिए, ऐसा सब करके और जो जो वस्तु हम लोक में देखते हैं उन वस्तुओं की उपमा देकर और उन तत्वों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो उसी तरह से यहाँ प्रकृति को भी समझना चाहिए। अतः गौण्या तथा उपदिश्यति, अर्थात वहां आदित्य को मधु कहने में तात्पर्य नहीं होता है, परंतु ब्रह्म को मधु कहने में तात्पर्य होता है। परंतु फिर भी आदित्य को ब्रह्म का लिंग या चिन्ह जानकर उसकी उपासना के लिए वहां आदित्य के लिए उसकी प्रशंसा करने के लिए वो बात कही जाती है। उसी तरह जब प्रकृति को उत्पत्ति करता बताया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म रहित प्रकृति जो है वो जगत को उत्पन्न करने वाली है, परंतु उसका जो तात्पर्य है वो ये है कि ब्रह्म जो है वो प्रकृति के द्वारा उस कार्य को करवाने के लिए चाहते हैं, तो भगवान की इच्छा से प्रकृति उस कार्य को करती है। इसलिए प्रकृति का स्वातंत्र बताने में शास्त्र का तात्पर्य नहीं होता है, तो परोक्ष बुद्धि से उसे समझना चाहिए। अतः गौण्या तथा उपदिश्यते, इसीलिए गौणी के द्वारा उसका उपदेश दिया जाता है। तस्मात् न अजामंत्रेण सांख्य मत सिद्धि इति उक्तम, इसलिए ये जो अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम ये विषय वाक्य आया, इस विषय वाक्य के द्वारा सांख्य मत की सिद्धि नहीं होती, ये बात इस अधिकरण के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं।
अब यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, सॉरी महाप्रभु जी इसका भाष्य कर रहे हैं। कल्पनोपदेशात् च मध्वादिवत अविरोधः, कल्पना पूर्वक उपदेश होने से भी मधु विद्या वगैरह की तरह यहाँ भी अविरोध होने से, ये यहाँ इस सूत्र का तात्पर्य। शब्द की दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक रूढ़ि, दूसरी योग। तो किसी भी शब्द के द्वारा जब हम कोई अर्थ डेवलप करते हैं तो उस अर्थ को प्रकट करने की दो प्रक्रियाएं, एक तो उस शब्द के यौगिक अर्थ का विचार किया जाए और दूसरा उसकी रूढ़ि का विचार किया जाए। अजा शब्द छाग अर्थ में रूढ़ तथा अजन्मा अर्थ में योग है। तो जैसा हमने देखा कि जो अजा शब्द है उसका जो यौगिक अर्थ है वो तो ये निकलता है कि जो कोई भी वस्तु अजन्मा होती है उस अजन्मा वस्तु को जो है वो हम अजा शब्द के द्वारा समझते हैं। और छाग का मतलब होता है कि ऐसा घोड़ा कि जो चल न पाता हो, अर्थात न चलने वाला घोड़ा, उसके लिए भी अजा शब्द का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उसका मतलब जो है वो बकरी का दूध या बकरी की बलि द्वारा जो आहुति दी जाती है वो, या सोम यज्ञ वगैरह में जो पुरोडाश कर्म किया जाता है उसके लिए भी अजा शब्द का प्रयोग होता है। तो अजा के दो तीन अर्थ होते हैं, जिसमें से यहाँ दो अर्थ ले रहे हैं कि एक अजा शब्द का रूढ़ि से अर्थ बकरी होता है, बकरी का दूध या बकरी की आहुति के अर्थ में श्रुति में अजा शब्द का उपयोग होता है। और यौगिक अर्थ यहाँ बकरी न होकर जो वस्तु अजन्मा है उसके लिए हम अजा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यदि यौगिक अर्थ का हम विचार करते हैं तो पूर्व पक्षी उस मत में होके ये कह रहा है कि जब वह जन्म रहित है तो फिर इस वाक्य को सृष्टिवाचक कैसे कह सकते हैं, ऐसी शंका करते हुए परिहार करते हैं। तो जो प्रकृति है वो अजन्मा है, ऐसा यदि अजा शब्द का यौगिक अर्थ उत्पन्न होता है तो फिर इस वाक्य को हम सृष्टिवाचक अर्थात चतुष्पाद ब्रह्म के द्वारा ये सृष्टि पैदा हो रही है, ज्योति के द्वारा उत्पन्न हो रही है, उस प्रकार से यदि हम ज्योति अर्थ करते हैं तो ज्योति अर्थ करने में समस्या ये हो रही है कि ज्योति अर्थ करने पर वो जन्मना बन रही है, अर्थात ब्रह्म के चार पाद और फिर उस पाद में से सृष्टि की उत्पत्ति। तो फिर अजा शब्द का यौगिक अर्थ वहां फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अजन्मा नहीं रहा, ब्रह्म में से उत्पन्न हुई वस्तु के अर्थ में ज्योति और प्रकृति के ज्योति के अर्थ में अजा शब्द बन गया। इसलिए पूर्व पक्षी ये शंका कर रहा है कि अजा शब्द का यदि हम यौगिक अर्थ लेते हैं तो उस यौगिक अर्थ के अनुसार आपके द्वारा किया गया ज्योति अर्थ जो है वो ठीक नहीं लगता। ऐसी यहाँ शंका की, जिसका निराकरण अब आगे कर रहे हैं कि यहाँ काल्पनिक उपदेश है, अर्थात अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम, ये जो श्रुति वचन है वो एक प्रकार का काल्पनिक उपदेश देना चाहते हैं। आद्या सृष्टि कल्पना से अजा शब्द से कही गई है। तो अजा शब्द से क्या कहा जा रहा है कि जो सबसे पहले पैदा की गई है, भगवान ने जिसे सबसे पहले बनाया है वो, जैसे कि बकरी बकरे और बच्चों के साथ होती है वैसे ही यह सृष्टि भी है। तो बकरी होती है, फिर बकरी का संयोग होता है, उसके द्वारा सृष्टि पैदा होती है, उसी तरह यहाँ भी है। इसके स्वरूप को समझकर उपासना करनी चाहिए। ऐसे वर्णन वेद में परोक्षवाद कहलाते हैं, अर्थात निरूपण हम ब्रह्म का करना चाहते हैं परंतु ब्रह्म का निरूपण हम ब्रह्म के द्वारा बनाई गई किसी वस्तु के द्वारा करते हैं, अर्थात सीधा सीधा हम ब्रह्म का निरूपण नहीं करते परंतु ब्रह्म द्वारा बनाई हुई किसी वस्तु के संबंध से हम ब्रह्म का निरूपण करते हैं, उसे परोक्षवाद कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तो यहाँ भी ब्रह्म का जो निरूपण है वो ब्रह्म के द्वारा बनाई गई सृष्टि के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये परोक्षवाद है। ये परोक्षवाद कल्याणकारी होते हैं, अर्थात इनडायरेक्टली उसकी उपासना, उसकी प्रशंसा के अर्थ में उसे समझना चाहिए। उस परोक्षवाद को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे, जैसे कि आदित्य देव मधु है, वाणी धेनु की उपासना करनी चाहिए। अब वाणी को यहाँ गाय के रूप में बताया गया। अब वाणी कोई गाय नहीं होती है, पर परोक्षवाद से ये बात समझाई जाती है इत्यादि।
द्युलोक आदि का जो अग्नित्व है वह पंचाग्नि विद्या में उपयोगी है। तो जो ये ब्रह्मांड बनता है उसके अंदर जो तत्व है वो अग्नित्व है, वो पंचाग्नि विद्या में उपयोगी होता है और वो प्रकृति से भी अविरोधी है क्योंकि वो उसी की क्रिएशन है। योग और रूढ़ से भिन्न वेद में शब्द की यही प्रवृत्ति है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यहाँ हमें अजा शब्द का न तो यौगिक अर्थ कंसिडर करना है और न ही हमें यहाँ अजा शब्द का जो है वो रूढ़ अर्थ उपयोग करना है, परंतु हमें यहाँ अजा शब्द का जो है वो शास्त्र सम्मत जो अर्थ है वही कंसिडर करना है। और शास्त्र सम्मत जो अर्थ है वो यहाँ प्रकृति से अविरोधी भी है और वो अर्थ परोक्षवाद के अनुसार ही ब्रह्म निरूपक है। इससे निश्चित होता है कि अजा मंत्र से सांख्य मत की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अजा मंत्र के द्वारा सांख्य मत की सिद्धि नहीं हो रही, अपितु स्वतंत्र रूप से यहाँ निरूपण हो रहा है, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा करना चाह रहे हैं। पूछना है कुछ इस विषय में? ये मूल में थी जो अविरोध कहाँ है, तो वो कैसे, मतलब मध्वादि जो मधु विद्या में जैसे अविरोध है वैसे यहाँ लेना, तो वो कैसे कोरिलेट करना, वो समझ नहीं आ रहा है जरा। अर्थात कि यदि हम ये कहते हैं कि प्रकृति जो है वो ब्रह्म का सबसे पहला क्रिएशन है और वो प्रकृति भगवत लीला में उपयोगी है, इसलिए जैसे हम ब्रह्म की प्रशंसा में विशेषणों का उपयोग कर लेते हैं उसी तरह से हम प्रकृति की भी प्रशंसा में उन शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। अर्थात प्रकृति को भी यदि हमने अजन्मा कह दिया तो अजन्मा कहने का उसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो ब्रह्म से बढ़ के हो गई या ब्रह्म जन्मना हो गए और प्रकृति अजन्मा हो गई। तो ब्रह्म की लीला में उपयोगी होने के कारण ब्रह्म के गुणधर्मों का विचार यदि उस प्रकृति में हम सोच लेते हैं तो उससे कोई विरोध नहीं हो जाता। जैसे मधु विद्या जो ब्रह्म परक होती है, उस मधु विद्या में उपासनार्थ आदित्य को बता दिया, तो वहां आदित्य शब्द को हमने ब्रह्म परक लिया, आदित्य शब्द को का मतलब हमने सूर्य परक नहीं लिया। उसी तरह यहाँ प्रकृति का विरोध नहीं है, अजा शब्द का मतलब प्रकृति होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर उसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं हो सकता कि प्रकृति अजन्मा है या प्रकृति के ऊपर पुरुष जो है वो भी अजन्मा है, और ऐसा द्वैतवाद आप प्रमोट कर दोगे निरीश्वर सांख्यवादी बनकर। इसलिए प्रकृति विरोधी वो शब्द न होने के बावजूद भी, परोक्षवाद द्वारा प्रकृति निरूपक होने के बावजूद भी परोक्षवाद से ये निरूपण हमें ब्रह्म का समझना है। जैसे आदित्य शब्द को हमने परोक्षतया ब्रह्म निरूपक मान लिया। जी स्पष्ट हुआ जी। फिर से यहाँ महाप्रभु जी वही गुणोपसंहार न्याय को ही ला रहे हैं कि आप जब किसी भी बात को कंसिडर करते हो तो उसे कंसिडर करते समय जो भी शब्द का उपयोग हो रहा है उस शब्द के उपयोग को ना देख के और उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर आप फोकस करो। तो यहाँ ये जो श्रुति है वो उत्पत्ति की प्रक्रिया को बताना चाहिए। तो उत्पत्ति की प्रक्रिया ब्रह्मवादानुसार अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति विषयक अन्य जितने भी वाक्य उपलब्ध हैं उन अन्य वाक्यों को देखने पर श्रुति के 90% वाक्य ब्रह्म द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं और केवल एक वाक्य ऐसा आ रहा है कि जो वाक्य हमें अचानक से प्रकृति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति बता रहा है। तो हम प्रोपोर्शनेटली 90% वाक्यों को कंसिडर करेंगे या 10% वाक्यों को कंसिडर करेंगे, और उन 10% वाक्यों के आधार पर यदि हम ये निर्णय ले लेते हैं कि प्रकृति ही सृष्टि को उत्पन्न करती है तो 90% श्रुति के वाक्य जो ब्रह्म को सृष्टि के कर्ता और सृष्टि का कारण बताते हैं उन वाक्यों का अर्थ आप क्या करोगे फिर? जी एकदम क्लियर हो गया जी, थैंक यू। हाँ, इसलिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि भले ही यहाँ प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया परंतु हम परोक्षवाद अनुसार उसे ब्रह्म निरूपक मानेंगे क्योंकि प्रकृति भगवत लीलोपयोगी है। जैसे महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय याद करो,
कारण तत्वों के विषय में महाप्रभु जी ने वहां ये आज्ञा दी है कि जितने भी कारण तत्व हैं, जो 28 तत्व हैं, उन्हें कारण तत्व क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि कार्य रूपा सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वो पैदा होते हैं, पर उनके कारण रूप होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान कारण नहीं रह गए और ये 28 तत्व कारण हो गए। बस उसी टोन में महाप्रभु जी यहाँ प्रकृति की भी कारणता का निरूपण करके परोक्षवाद से ब्रह्म का निरूपक मान रहे हैं इस वाक्य को। अच्छा हुआ हाँ राजा, ये परोक्षवाद पे हितकारी ब्रह्म को समझने के लिए हाँ, ये बहुत अच्छा आज है सर। हाँ हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद। राजा दो प्रश्न थे। पहले तो ये अभी चल रहा था, तो राजा हम परोक्षवाद इसको क्यों कहे? क्योंकि हम आगे से जितना भी अभी तक हम ब्रह्मसूत्र में देख के आए हैं, तो जहाँ आकाश शब्द है तो हम कंटिन्यूस आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि वो ब्रह्म का वाचक है, आकाश का वाचक नहीं है। तो यहाँ अगर आदित्य भी है तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि आदित्य वाचक जो है वो तो ब्रह्म का ही वाचक है, तो हम उसको परोक्षवाद क्यों कहे? भले वो नाम परोक्षवाद है कि डायरेक्टली ये ब्रह्म का निरूपण न करके ब्रह्म की शक्ति के द्वारा ब्रह्म का निरूपण किया जा रहा है, उस वजह से। पर वो तो हर एक जगह पे हमको ऐसे ही मिलेगा ना, बहुत सारी जगह पे। मतलब हम जहाँ देख रहे हैं कि आकाश से सृष्टि की उत्पत्ति या प्राण से सृष्टि की उत्पत्ति, हम जो आगे अभी देख के आए, तो हम ऐसे ही उसको हम इंटरप्रेट और समझाते आ रहे हैं। को प्राण शब्द प्राण के अर्थ में नहीं, वो ब्रह्मवाचक है। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ रहा। हाँ, इसलिए मतलब यहाँ उससे अलग बात नहीं हो रही है, निरूपण यही हो रहा है कि अल्टीमेटली ये ब्रह्म निरूपक है। पर तात्पर्य महाप्रभु जी इस प्रक्रिया को बता रहे हैं, क्योंकि रूढ़ार्थ और यौगिक अर्थ दोनों के द्वारा ये बात बैठ नहीं रही है। तो पूर्व पक्षी का जो पॉइंट है वो गलत नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि यौगिक अर्थ से यही अर्थ निकल रहा है, जो प्रचलित अर्थ है रूढ़ी से वो भी यही निकल रहा है, तो आप एक तीसरा अर्थ कैसे बता सकते हो? इसलिए महाप्रभु जी प्रक्रिया बता रहे हैं कि हम तीसरा अर्थ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रह्म की कार्य शक्ति का निरूपण हो रहा है, और यदि क्रिया शक्ति का निरूपण हो रहा है तो क्रिया शक्ति द्वारा उस क्रिया को उत्पन्न करने वाले कर्ता का ही निरूपण हमें समझना पड़ेगा। तो उस प्रोसीजर का नाम परोक्षवाद है। एक्सक्लूसिवली यहाँ परोक्षवाद यूज हो रहा है ऐसा तात्पर्य नहीं है। अच्छा, मतलब हम जिस तरह से हम काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो प्रोसेस को हम परोक्षवाद कह रहे हैं। हाँ, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ यौगिक अर्थ भी छोड़ दिया, रूढ़ार्थ भी छोड़ दिया, और एक तीसरा अर्थ हम लेकर आए। तो हम किस आधार पर उसे लेकर आए, तो उसे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वो मधु विद्या में हमने आदित्य का मतलब ब्रह्म किया कि नहीं किया, कैसे किया। क्योंकि आदित्य का भी यौगिक अर्थ भी कुछ और होता है और रूढ़ार्थ भी कुछ और होता है, तो वो ब्रह्म कैसे हो गया? पर हो गया क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि मधु विद्या अंततः ब्रह्म प्राप्ति को फल बताती है। तो सूर्य की उपासना करने से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी, तो सूर्य रूप से ब्रह्म की उपासना करने पर ही ब्रह्म प्राप्ति होगी, इसलिए आदित्य ब्रह्म है। तो ये परोक्षवाद है। ऐसी प्रोसीजर बताइए। वहाँ क्लियर राजा, और दूसरा भी क्लियर हो गया। प्रणाम राजा। तो फिर ये जो ये पूर्व पक्ष उठाते हैं, तो ये पूर्व पक्ष तो नेचुरली आगे कोई या तो कोई आचार्य जी ने लिया होगा या तो महाप्रभु जी अपने हिसाब से ले रहे। ऐसे क्या मतलब ये प्रोसेस क्या रहेगी कि मोस्टली सांकर आपने जैसे बताया था पहले, या इन दिस केस में भी तो सांख्य वाले होंगे, तो ये प्रक्रिया कैसे चलती होगी कि हाउ महाप्रभु जी इज इंटरप्रेटिंग कि दिस इज द बेसिक ऑफ दिस फॉर ये सूत्र में ये पूर्व पक्ष है। वो तो यदि सांख्य को कंसिडर यहाँ किया जा रहा है तो फिर वो, क्योंकि विषय वाक्य जो बन रहा है वो विषय वाक्य तो यही बन रहा है ना, तो उसी के आधार पर ये निरूपण चल रहा है। और ये भी है कि पूर्व के जितने भी भाष्य होते हैं उन्हें भी भाष्य के लेखन करने वाले कंसिडर तो करते ही हैं। तो महाप्रभु जी ने आपसे पूर्व लिखे गए जितने भी भाष्य हैं उन सबको भी देखा ही है, और महाप्रभु जी खुद जो है वो माधव सन्यासी के शिष्य रहे, तो महाप्रभु जी ने उस माधव परंपरा के अनुसार ही जो भी अर्थ किए गए हैं उन सबको भी कंसिडर किया ही है। तो अपनी पूर्व परंपरा से भी इन चीजों को देखा है, और बाकी तो
हमारा उतना अध्ययन नहीं है, पर जिन लोगों ने भाष्य लिखे हैं उनका है, इसलिए उनकी पकड़ में इस हिंट से ये बात आ जाती है कि किसे काउंटर करने के लिए व्यास ये सूत्र लिख रहे हैं। जी जी जी। हाँ, और कुछ है? ठीक है, तो दूसरा अधिकरण यहाँ संपन्न होता है। संख्योपसंग्रह का अधिकरण, ये जो तीसरा अधिकरण आ रहा है, उसे हम कल नेक्स्ट वीक से प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।